हे गाइस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज का हमारा अगला टॉपिक है पावर। और इसमें हम कवर करेंगे पावर का मीनिंग और उसकी टाइप्स के बारे में। इससे पहले कि हम टॉपिक कवर करें, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जितने भी टॉपिक इस वीडियो में कवर किए गए हैं, उसके सारे नोट्स आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट, ये ई बुक आपको ₹99 के प्राइस पे अवेलेबल है, जिसमें कंसेप्ट को विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किया गया है। परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे पावर का मीनिंग। पावर का मतलब किसी इंडिविजुअल या ग्रुप की वो एबिलिटी है जिसमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देता है कि काम को इस तरह से किया जाएगा, या फिर उनके बिहेवियर, एटीट्यूड और डिसीजन को कंट्रोल करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश किया जा सके। तो पावर का मतलब है किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना ताकि हम उससे वो करवा सकें जो हम चाहते हैं। पावर का मतलब हाई पोजीशन या टाइटल होना नहीं है। एक पर्सन मैनेजरियल रोल के बिना ही पावर रख सकता है अगर उसके पास एक्सपर्टीज है, ट्रस्ट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर कोई पर्सन लोअर लेवल पर भी है, फिर भी उसके पास वो एक्सपर्टीज है, लोगों का ट्रस्ट है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, डायरेक्शन दे पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे पावर। की पॉइंट क्या है पावर के? पावर कभी भी ऑफिशियल नहीं होती है। इवन जो जूनियर एम्प्लॉय है वो भी पावर रख सकता है अपनी एक्सपर्टीज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के थ्रू। इसका यूज किया जाता है लीडरशिप के लिए, मोटिवेशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए और कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। तो अगर आपको एम्प्लॉय का लीडर बनना है या फिर उन्हें मोटिवेट करना है काम करने के लिए, दो ग्रुप हैं उनमें कोई बहस चल रही है, नेगोशिएशन करवाना है, कोई कन्फ्लिक्ट है उन्हें सोल्व करना है, इन सब के लिए पावर का यूज होता है। पावर को पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है गोल को अचीव करने और टीम को गाइड करने के लिए, और नेगेटिवली भी किसी को डोमिनेट करने के लिए, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए और सरपास करने के लिए। मतलब अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसे डराना धमकाना कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपकी सैलरी काट दी जाएगी। इस तरह इसका नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। तो पावर एक की रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें रीड कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। ये काफ़ी ईज़ी है, अगर आप इन्हें रीड करेंगे तो आसानी से समझ जाएँगे। मीनिंग हमें समझ आ गया, अब हम समझेंगे पावर की टाइप्स के बारे में। तो मेनली पावर को इन 5 टाइप्स में बाँटा गया है। सबसे पहली है लेजिटिमेट पावर। ये पावर पर्सन की फॉर्मल पोजीशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल क्या है उससे आती है। एम्प्लॉय ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो उस पोजीशन की अथॉरिटी को मानते हैं। वो इसे लिंक करते हैं हायरार्की या फिर जॉब टाइटल से। एग्जाम्पल के लिए एक डिपार्टमेंट का मैनेजर टास्क असाइन करता है टीम मेंबर को, तो यहाँ पर जो पोजीशन है जैसे कि मैनेजर, वो उस पोजीशन के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि टीम मेंबर को टास्क असाइन किया गया, तो यहाँ पर जो पोजीशन होती है वो अपने आप में पावर होती है और उस पोजीशन की वजह से ही दूसरे लोग काम करते हैं। सेकंड है रिवॉर्ड पावर। रिवार्ड पावर उस एबिलिटी पर बेस होता है जिसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि बोनस, प्रमोशन और प्रेज। एम्प्लॉय फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये मोटिवेट करता है इंसेंटिव के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए एक टीम लीडर हाफ डे लीव ऑफर करता है एज रिवॉर्ड काम को जल्दी खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर पावर क्या है? रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का यूज करके इन्फ्लुएंस किया जा रहा है एम्प्लॉयज को। थर्ड है कोएसिव पावर। ये पावर आती है पुनिश या फिर फियर क्रिएट करने की एबिलिटी से, जैसे कि डिमोशन, सस्पेंशन और स्कोल्डिंग। पीपल यहाँ पर इसलिए ओबे करते हैं, मतलब मानते हैं जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ताकि वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर सकें। इस पावर की वजह से रेजिस्टेंस या फिर टेंशन क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के लिए एक सुपरवाइजर एम्प्लॉय को रिटर्न नोटिस में वार्निंग देता है बार बार लेट आने के लिए। तो यहाँ पर पुनिशमेंट को ही एज पावर यूज किया जाता है कि अगर आप लेट आ रहे हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, आपको डिमोशन हो जाएगा
या फिर आपको कंपनी से बाहर निकाल देंगे। फोर्थ है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर पर्सन की नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज की वजह से आती है जो उसे किसी स्पेसिफिक एरिया में होती है। दूसरे उसे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उस पर्सन या एम्प्लॉय की जजमेंट पर विश्वास करते हैं। ये रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करता है। मतलब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास वो नॉलेज या स्किल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट कंसल्ट करता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस को। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज और स्किल्स ही आपकी पावर बनते हैं क्योंकि जो नॉलेज और स्किल्स आपके पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, इसलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। फिफ्थ और लास्ट है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर पर्सन के चार्म, करिश्मा और रेपुटेशन से आती है। तो किसी की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है उससे ये पावर आती है। एम्प्लॉय यहाँ पर फॉलो करते हैं क्योंकि वो एडमायर करते हैं और उस पर्सन की तरह बनना चाहते हैं। ये इन्फ्लुएंस पर बेस होता है, ना कि किसी अथॉरिटी पर। अब यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है आपके पास, कोई पोजीशन नहीं है, जस्ट आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग आपको एडमायर करते हैं और वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सीनियर कलीग जो दूसरों को इंस्पायर करता है अपने कॉन्फिडेंस और टीम स्पिरिट से, इवन उसके पास कोई फॉर्मल लीडरशिप रोल नहीं है। तो एक सीनियर कलीग है, उसको कंपनी की तरफ से कोई हायर पोजीशन नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस और टीम स्पिरिट ही दूसरों को इंस्पायर करती है। तो इसे हम कहते हैं रेफरेंट पावर। तो ये थी हमारी पावर की 5 टाइप्स। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स अच्छे लगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इस ई बुक को परचेज करना ना भूलें, जो ₹99 के प्राइस पर अवेलेबल है, और परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। इसी के साथ पावर का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें हमने कवर किया इसका मीनिंग और इसकी टाइप्स को।